हाय स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका आंसर देते हैं हम लोग। रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा माना रूट 5 परिमेय संख्या है। माना रूट 5 परिमेय संख्या है। जब हमने रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया तो इसके लिए दो सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी लेने होंगे। तो लिखेंगे तब माना ए बाई बी इक्वल टू रूट 5, जहाँ ए व बी पूर्णांक हैं। फिर ए की वैल्यू लाएंगे तो ए इक्वल टू होगा रूट 5 बी। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, जहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, लिखेंगे तब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे तथा 5 ए को विभाजित करेगा इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। इसी तरह से अब हमें दूसरा स्टेप लेकर चलना होगा। इस ए को पुनः कुछ न कुछ मानना है। तो लिखेंगे फिर माना ए बराबर 5c। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखते हैं समीकरण में। तो ए कितना है, 5c है, तो हो जाएगा 5c बराबर रूट 5b। यहाँ भी दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। समीकरण इसका नाम देंगे 3। समीकरण 3 का वर्ग करने पर कर देंगे वर्ग, तो हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर रूट 5b का स्क्वायर। आपको प्राप्त होगा 25c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। 5 को 5 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 5 ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यानी जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखेंगे तब 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 बी स्क्वायर विभाजित करेगा तो 5 बी को विभाजित करेगा। लिखेंगे तथा 5 बी को विभाजित करेगा। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। समीकरण 2 और समीकरण 4 दोनों में देखेंगे तो दोनों के लिए जो 5 है वो घनिष्ठ है। तो लिखेंगे
तब समीकरण 2 व 4 में 5 उभयनिष्ठ है तथा हमारी कल्पना के विपरीत है अर्थात हमारी गलत कल्पना के कारण या विरोधाभास के कारण √5 परिमेय संख्या है अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से यदि क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चन उसको परिमेय मान लेना है। उस परिमेय के लिए 2 सहभाज्य पूर्णांक लेना है, a और b। उस a और b के अनुपात के बराबर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो उस अनुपात को हम पूर्णांक बता देंगे। फिर a के इक्वल √5b लेना है, समीकरण का नाम देना है। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। a² बराबर 5b² हो जाएगा। फिर बताना है कि 5 जो है a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 इसी प्रकार पुनः a को हमें कुछ मान लेना है तो हमने 5c मान लिया है। फिर समीकरण 1 में a का मान रखना है तो आएगा, उसका वर्ग कर देना है तो आपको मिलेगा 5c² बराबर 5b²। फिर उसी प्रकार बता देना है कि जो 5 है b² को विभाजित करता है तो 5b को विभाजित करेगा। समीकरण 4 समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 5 उभयनिष्ठ है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ या गलत कल्पना के विपरीत है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है या यह विरोधाभास है कि √5 परिमेय संख्या है, जबकि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक में √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आप इस चैनल में पुराने हैं तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास के साथ जुड़कर अपने क्वेश्चन को आसान बना सकें। थैंक्स।